नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो? मजे माँ? मजे माँ, इधर तो मजे माँ, उधर भी मजे माँ होपिंग। सो मैं क्या बोल रहा था कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने, अगर मेरा पिछला वाला जो वीडियो था वो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। मैं नाचने तो वाला हूँ नहीं, पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? अच्छा, बुक में चैप्टर नंबर 3 यानी कि पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूं, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर। आपको पता है W.H. ऑडेन ने इस चैप्टर को कब लिखा, क्यों लिखा, वो सिचुएशन क्या रहा होगा कि ये चैप्टर उन्होंने लिखा होगा? पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इस चैप्टर का टच दिया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा किताब पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस मूड में उन्होंने इस चैप्टर को लिखा था, उस वक्त इनका मूड बहुत ही ज़्यादा खफा था। किससे खफा था? भगवान से। इस चैप्टर में भगवान से ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हम इंसानों के साथ इतना गंदा मजाक क्यों करते हो। इस चैप्टर में W.H. ऑडेन उस भगवान से ये पूछना चाहते हैं कि हे प्रभु बताओ, हम इंसानों ने ऐसी क्या गलती कर दी है कि हम इंसानों के साथ इतना बड़ा खेल खेलते हो? आखिर क्यों? कौन सा खेल सोच रहे होंगे भाई? भगवान हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहा है? न पता है। अरे जीवन और मृत्यु का खेल। W.H. ऑडेन भगवान से सवाल पूछना चाहते हैं कि बताइए, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि ये जीवन और मृत्यु का खेल आप हमारे साथ खेल रहे हो? जब मारना ही है तो जन्म क्यों देते हो? यही छोटा सा सवाल है। फ्रस्ट्रेशन में है। इस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए कवि W.H. ऑडेन फ्रस्ट्रेशन में है। पूछना चाहते हैं अपने भगवान से इस कविता के जरिए, इन शब्दों के जरिए। और हम लोग मैसेंजर हैं, लिख के तो चले गए वो, हम लोग उनके मैसेज को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों में से कोई, मतलब जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोगों में से अगर कोई भी भगवान से मिले तो W.H. ऑडेन साहब का ये मैसेज जरूर पूछिएगा कि हमारे एक कवि थे W.H. ऑडेन, वो एक सवाल पूछे हैं। अगर भगवान से भेंट हो जाए, अल्लाह से भेंट हो जाए, तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि हे प्रभु, अगर मारना ही था तो जन्म क्यों दिए? आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हम लोग इस चैप्टर का जो हमारा सबसे फर्स्ट लाइन है, जो सबसे फर्स्ट स्टेंजा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चूंकि ये कविता है और कविता का जो लाइन होता है, पोएम का जो लाइन होता है, हूबहू वो लाइन होता नहीं एक्चुअली। इसमें क्या होता है ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमें दिखता नहीं है। आपको दिख रहा है कि पेड़ पत्तों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे तो यही दिख रहा है। लीव्स मतलब पत्तियाँ, फॉलिंग फास्ट मतलब तेजी से गिर रहे हैं, मतलब पेड़ पर से पत्तियाँ तेजी से गिर रहे हैं। आपको तो यही दिख रहा है। नहीं, कविताओं को आंखों से नहीं, कविताओं को अपने मन, अपनी आत्मा, अपने हृदय की आंखों से देखना पड़ता है। तब पता चलता है कि ये कविता का लाइन क्या कहना चाहता है। जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इस चैप्टर का जो सबसे पहला लाइन है, इस लाइन में W.H. ऑडेन आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं? इस लाइन में W.H. ऑडेन आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ से पत्ती गिर रहा है, उसी प्रकार से हम लोग मौत के उतने ही करीब जा रहे हैं। जब पेड़ से पत्ती नीचे गिर जाता है तो पेड़ को मृत घोषित कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक समय ऐसा आता है कि हम इंसान अपने आप को पूरे तरीके से उस सूखे पेड़ की भांति मृत समझ लेते हैं। वो वक्त आता है, हर इंसान जो भी जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना है। इंसान की हर ज़रूरतें
पूरी नहीं की जा सकती है, इंसान की हर इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती है। इस चैप्टर में W.H. ऑडेन ने कहा है कि कभी कभी इंसान तो कुछ ऐसी चीज़ों की इच्छा अपने मन में जता लेता है जो कभी संभव ही नहीं हो सकता है। इंसान के अंदर भगवान ने एक बड़ा अजीब चीज़ डाला है, इच्छा, चाह। कुछ भी चाह सकता है इंसान, कुछ भी इच्छा प्रकट कर सकता है। कभी कभी तो इंसान कुछ ऐसे चीज़ों की चाहत अपने मन में बैठा लेता है जो कभी संभव हो ही नहीं सकता है। अब मैं सोच लूँ कि मुझे ऐश्वर्या राय से शादी करना है, मुझे कटरीना कैफ से शादी करना है। अब भला ये चाहत भी कोई चाहत है? चाहत है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी दिमाग में आ सकता है। हर चाहतों को अगर भगवान पूरा करने लगे तो ये पृथ्वी अनबैलेंस हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि इंसान की हर चाहतों को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है और ना कभी होता है। अगर ऐसा होने लगे तो ये पृथ्वी अनबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जिस प्रकार से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं उसी प्रकार से हम मनुष्य मौत के करीब जा रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। व्हाट डू यू मीन बाई नर्सेस फ्लावर? अगर आप लोगों ने वर्ड मीनिंग रिमेंबर किया है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि नर्सेस फ्लावर क्या है। जो बड़ा सा पेड़ होता है उस पेड़ के नीचे में आप देखिएगा तो उस पेड़ के नीचे में छोटे 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 पौधे लगे होते हैं चारों तरफ। दोज आर कॉल्ड नर्सेस फ्लावर। कवि कह रहे हैं कि नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। पेड़ की पत्तियां जैसे गिर जाते हैं और पेड़ पूरा मृत साबित हो जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है उस पेड़ को, ठीक उसी प्रकार से जो पेड़ के नीचे जो नर्सेस फ्लावर हैं उनका भी उसी प्रकार से अंत हो जाता है। विल नॉट लास्ट यहां पे कहने का मतलब वो नहीं कि वो कभी खत्म ही नहीं हो जाती। इसका मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि विल नॉट लास्ट का मतलब कि वो कभी खत्म ही नहीं हो जाते। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट का तात्पर्य कवि का कहने का ये है कि उनको भी पता है कि वो पेड़, वो देखते हैं नीचे ऐसे देख रहे होते हैं कि ये पेड़ से सारे पत्ती गिर गए, पेड़ मृत घोषित हो गया, लेकिन ये उगने से बाज नहीं आते हैं। हर बार आ जाते हैं, हर बार देखते हैं पेड़ मृत घोषित हो गया, हर बार देखते हैं पेड़ की सारी पत्तियां गिर गई। इनको भी सोच लेना चाहिए कि अरे इतना विशाल पेड़ मर गया तो हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा क्या अस्तित्व, हम तो इतने छोटे हैं। लेकिन ये लास्ट होने का नाम नहीं लेते, फिर आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। आप देखते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, पेड़ के अगल बगल के सारे घास फूस पौधे को, छोटे छोटे पौधे हम लोग साफ कर देते हैं और फिर आ जाते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर आ जाते हैं। विल नॉट लास्ट। क्या कवि है, मतलब क्या समझाना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट देखिएगा, हृदय को टच करेगा। अगर आप ध्यान से सुनिएगा ना तो आपके हृदय को टच करेगा। ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस प्रकृति से जोड़े हैं हमारे जीवन को, हमारे जीवन को नेचर से इन्होंने जोड़ा है। नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन, मतलब जो छोटे छोटे हम लोग क्या करते हैं उसको कब्र में, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ये ग्रेप्स का मतलब होता है कब्र, और ये नर्सेस का मतलब होता है वो छोटे छोटे। हम लोग क्या करते हैं, कब्र में डाल देते हैं, बार बार उसको कब्र में डाल देते हैं, बार बार उसको कब्र में डाल देते हैं, बार बार आ जाता है, लास्ट होने का नाम ही नहीं लेता है। जबकि ये देख रहा होता है कि इतना विशाल पेड़ खत्म हो गया, हमारा क्या अस्तित्व है, बार 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 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे बच्चों, ठीक उसी प्रकार से, एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स का मतलब होता है हमारा छोटा बच्चा का जो घराड़ी वाला गाड़ी होता है ना, और रोलिंग ऑन का मतलब ऐसे 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 जा रहा होता है। रोलिंग ऑन मैं आप लोगों को बता देता हूँ
जैसे आप देख रहे हैं ये, अब ये देखिए रोलिंग ऑन, अब ये रोलिंग ऑन हो रहा है, ये रोलिंग ऑन हो रहा है। तो रोलिंग ऑन का मतलब आगे चलते जाना। एक बात बताओ बच्चों, एक छोटा बच्चा, उसको पता नहीं है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। ध्यान से सुनिएगा मेरे इस स्टेटमेंट को। एक छोटा बच्चा, उसको पता नहीं है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। छोटा है, उसके आंखों के सामने उसके दादा की मृत्यु हो जाती है, उसको एहसास नहीं होता है। वो भी जीवन में आगे बढ़ता जाता है, वो खेलते हुए आगे अपना जीवन जो है वो बढ़ाते जाता है। उसकी आंखों के सामने उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, उसको नहीं पता है, उसको पता ही नहीं कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। वो आगे बढ़ता जाता है और हर रोज वो भी बेचारा मौत के उतने ही करीब जाता है, हर रोज। यही तो सवाल पूछना चाहते हैं कवि अपने उस भगवान से, यही सवाल पूछना चाहते हैं कवि अपने उस भगवान से कि अगर तुम्हें मुझे मौत के करीब भेजना ही है तो फिर इस जीवन का क्या तात्पर्य है। यही सवाल पूछना चाहते हैं। जैसे प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, हर चीज हो रहा है। बच्चा अपना गाड़ी, जैसे उसको कोई टेंशन ही नहीं है, बच्चा अपना गाड़ी लेके अपना खेल रहा है, आगे बढ़ रहा है अपने जीवन में मौत के करीब, वो भी हर रोज अपने मौत के करीब जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से कवि जो है, यही हमारे उस भगवान से फ्रस्ट्रेशन में आकर के ये सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट गॉड, क्यों हमारे साथ ऐसा मजाक कर रहे हो, क्यों, वाई। अगले स्टेंजा में, इसके बाद वाले स्टेंजा में आप देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, अगले वाले स्टेंजा में और भी खतरनाक उन्होंने कहा है। क्या कहा है देखिए। अगले स्टेंजा में हम लोग देखते हैं, तो अगले स्टेंजा में हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। विस्परिंग नेबोस लेफ्ट एंड राइट, विस्परिंग नेबोस लेफ्ट एंड राइट, प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। क्या बात है, क्या राइमिंग, इन्होंने क्या राइमिंग टच दिया है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। सीरियसली जब आप इसका अर्थ समझोगे ना, दिल बैठ जाएगा आपका, बहुत जबरदस्त। इसका अर्थ मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। विस्परिंग नेबोस लिखवाया था मैंने आप लोगों को। विस्परिंग नेबोस का मतलब होता है यमदूत या यमराज। लेफ्ट एंड राइट, पिछले वाले स्टेंजा में मैंने आप लोगों को बताया था, मौत बता के दस्तक नहीं देती है, मौत कभी भी आ जाती है। हम हर रोज जन्म के बाद, हम, आपको क्या लगता है जन्म के बाद हम लोग सीधा चलते हैं? जन्म, जिस दिन हम लोग इस धरती पे पैदा हुए उस दिन से आपकी गिनती सीधा नहीं बल्कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जन्म के बाद हर रोज एक दिन, एक घंटा, एक सेकेंड मौत के करीब जा रहे होते हैं। खूब बर्थडे मनाते हैं, खूब बर्थडे मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पी बर्थडे? डज इट मेक सेंस दैट इट इज हैप्पी बर्थडे? आप अपने जीवन का वो समय खुशियों से मनाते हैं। मैं मौत के 1 साल करीब पहुंच गया, मैं मौत के 2 साल करीब पहुंच, मैं मौत के 3 साल, मेरा तीसरा बर्थडे है, मेरा चौथा बर्थडे है, मैं मौत के 4 साल करीब। बात वही है, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, पकड़ तो खा नहीं रहे ना, बर्थडे मना रहे हैं। दूसरे तरफ से सोचो तो मौत के करीब जा रहे हैं। अब ये यमराज, विस्परिंग नेबोस, ये जो यमराज है, देखिए कहीं आपके अगल बगल में ना हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपके अगल बगल में, मतलब ये यमराज जो है वो हर इंसान के लेफ्ट राइट अप डाउन अगल बगल घूमते रहते हैं। रोड पे चल रहा होता है, पीछे से गाड़ी वाला मार दिया,
चल गए, कौन ले जाता है? आइए, यमराज जी जब मर जाते हैं तो पता है उसके बाद यमराज जी आपके साथ मजाक करते हैं। मान लीजिए रोड पे चल रहे हैं, पीछे से मार दिया गाड़ी वाला, अब हम लेट गए, हमारी आत्मा, मेरी डेड बॉडी तो वही मिट्टी है ना, शरीर वहीं पे पड़ा हुआ है, आत्मा निकल गया। यमराज जी मुस्कुरा रहे हैं, चलिए अब छोड़िए पृथ्वी को, चलिए अब चला जाए अपनी दुनिया में। हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके दाएं, आपके बाएं, कहीं आपके बेड के नीचे तो नहीं, देख लीजिए कहीं आपके बेड के नीचे तो नहीं। मैं मजाक कर रहा था। हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमते रहते ये यमराज। प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। उफ, क्या खुशियों भरा जिंदगी जी रहे होते हैं। कितना खुशी पूर्वक हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, हमारी जिंदगी खुशियों से भरा हुआ है। पल भर में ये पूरी खुशियां छीन लेते हैं वो यमराज हम लोगों से। पल भर में ये पूरी की पूरी जो रियल डिलाइट है, जो वास्तविक जो हमारी खुशियां हैं, ये प्लक का मतलब तोड़ देना, खींच लेना, ये हमारी खुशियों को छीन लेते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और ये जो हाथ चल रहे हैं ये क्या हो जाते हैं? फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं। वाह, कभी डेड बॉडी को टच किया है? डेड बॉडी ठंडा पड़ जाता है, पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। किसी डेड बॉडी को टच करोगे तो पता चलेगा कि वो जो डेड बॉडी है ना, वो पूरा फ्रीज, एकदम ठंडा पड़ जाता है पूरा बॉडी, जब इंसान के शरीर से आत्मा निकल के बाहर जाती है। मैं एक साहित्य का शिक्षक हूँ और साहित्य और विज्ञान में थोड़ा सा 36 का आंकड़ा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा 36 का आंकड़ा होता है। हम लोग साहित्य के लोग हैं, आत्माओं में भरोसा करते हैं। शायद विज्ञान नहीं करता हो, अणु परमाणु में भरोसा करता हो, हम लोग आत्माओं में भरोसा करते हैं। तो द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। जब यमराज हमारे शरीर से आत्माओं को निकाल करके ले जाते हैं तो हमारा हाथ जो होता है वो एकदम फ्रीज हो जाता है। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और हमारा हाथ बेचारा हमारे घुटनों, ये जो हाथ है ना बेचारा, घुटनों पे आके टिक जाता है, खत्म। कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं? आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। तो इस प्रकार से कवि जो हैं अपने भाव को अपने शब्दों में पिरो करके आप तमाम विद्यार्थियों तक अपने इस एहसास को पहुंचाना चाहते हैं। कवि इस एहसास को आप लोगों तक दिखाना चाहते हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, अपने तकलीफ़ों को बयां कर रहे हैं, अपने इस मृत्यु से परेशान हैं। वो मृत्यु के बारे में वो कह रहे हैं कि प्रभु, एक सवाल है आपसे, अगर मारना ही था तो जीवन दिया क्यों? अगले स्टेंजा में हम लोग देखते हैं कवि अपने भाव को किस प्रकार से व्यक्त करना चाहते हैं। देखिएगा अगला स्टेंजा। अगले स्टेंजा में आप जरा देखिएगा यहाँ पे, तो अगले स्टेंजा में हमारे जो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं। इसी स्टेंजा में आपको पता चलेगा कि कवि किस प्रकार से दुखी हैं। देखिएगा, डेड का मतलब मृत्यु, सबको पता है। इन 100 एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। यहाँ पे वुडन का मतलब जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद जो लकड़ी का जो डब्बा बनाया जाता है जिसमें इंसान के शव को रखा जाता है, यहाँ पे वुडन का मतलब वो है। डेड इन 100 एट द बैक, मरे पड़े हैं पीछे सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं। आप भी रोड पे चल रहे हो, जब रोड पे, अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन के पहले जब आप रोड पे चल रहे होते हो तो आप देखते हो, कहीं सफ़र में जा रहे होते हो तो डेड बॉडी का कोई ना कोई गाड़ी आपके बगल से गुजरता है।
बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी जो है, गाड़ी के ऊपर में डेड बॉडी रखा हुआ है और गुजर रहा है, तो सैकड़ों मरे पड़े तुम्हारे पीछे। तुम तो आंखों के सामने अभी तुमको चलो दिख नहीं रहा है, सब कुछ तो तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हारे पीछे सैकड़ों मरे पड़े हैं और फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, रास्ते में हैं, सफ़र तय कर रहे हैं। उसी लकड़ी का वो कफिन जो है, उसी लकड़ी के वो जो बना करके लकड़ी वाला जिसमें डेड बॉडी रखा जाता है, उस पर सफ़र तय कर रहे हैं, उसी ट्रैक पे सफ़र तय कर रहे हैं। आर्म्स रेज्ड स्टीफली टू रीप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। कवि कह रहे हैं कि मैं ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, भगवान से सवाल पूछना चाहते हैं। कवि कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उस भगवान से सवाल पूछना चाहते हैं। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। गुस्सा है सब लोग आपसे खफा है, सब लोग आपसे गुस्सा है। आखिर क्यों? कि आप ये जो झूठा प्यार का जो ड्रामा कर रहे हो, जिंदगी दे करके जिंदगी छीनने का झूठे प्यार का ड्रामा कर रहे हो, ये कौन से किस जुल्म का बदला ले रहे हो? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर जिंदगी दे करके जिंदगी लेने का तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? कवि इन लाइनों में यही बताना चाहते हैं। आइए अगले लाइन में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा जो है वो क्या कहता है। कवि जो है वो अगले स्टेंजा में क्या बताना चाहते हैं? हमारे कवि अगले स्टेंजा में बताना चाहते हैं, फिर से आपको प्रकृति की दुनिया में लेके जाना चाहते हैं हमारे कवि। एक बात बताइए, एक जंगल है, वो जंगल हरा भरा है, उसमें बहुत सारे फल हैं, उसमें बहुत सारे फल फूल, पूरी हरियाली भरी है। वो जंगल जीवित है, लोग कहते हैं कि ये जंगल जीवित है, और उसमें बहुत सारे हमारे प्राणी भी मिलेंगे, बहुत सारे हमारे जानवर मिलेंगे, बहुत सारे जानवर जो उन पेड़ पौधों के पत्तियों को, उन पेड़ पौधे के फलों को खा करके जीवित रह रहे होंगे। अगर पूरा जंगल का पत्ती झड़ जाए, जंगल के सारे पेड़ सूख जाए, यानी कि वो जंगल मृत, उस जंगल को मृत जंगल कहा जाता है। लेकिन ऐसी ही स्थिति हो रही है, जब जंगल मृत हो जाता है तो क्या होता है? स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, यानी कि वैसे जंगल जिन जंगलों में, वैसा जंगल जिन जंगलों में पेड़ों पर से पत्तियों का, पूरा पेड़ पर से जितनी भी पत्तियां हैं वो सारी पत्तियां जो है वो झड़ चुकी है, वो जंगल मृत हो गया है। अब उस जंगल में कोई भी जीवित नहीं बच सकता है। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। एक देखिएगा यहाँ ट्रॉल्स का मतलब है, ट्रॉल्स का मतलब हमारा एक भूत पिशाच से रिलेटेड है। आत्माएं जो होती हैं, अब वो उन जंगलों में आत्माएं जो हैं वो भटक रही होती हैं, देयर फूड, अपने भोजन की तलाश में वो चिल्लाती हुई, चीखती हुई भोजन की तलाश में वो भटक रही होती हैं, और कुछ नहीं उनको मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है, वो जंगल खुद मृत हो चुका है। अच्छा एक बात बताइए, मेरे पास खाने के लिए होगा तभी तो मैं किसी और को खिलाऊंगा। मेरे पास खाने के लिए अगर है ही नहीं, मेरे पास खुद खाने के लिए नहीं है, तो मैं सामने वाले को कैसे खिलाऊंगा? जंगल हरा भरा रहेगा तभी तो दूसरों को हरा भरा रखेगा। जंगल हरा भरा है ही नहीं, जंगल मृत हो चुका है, तो वो दूसरों को कैसे जीवित रखेगा? वो भी मर जाएंगे। तो नाइटिंगेल इज डम्ब, और नाइटिंगेल एक पक्षी है, बुलबुल जिसको कहते हैं हम लोग, और जो नाइटिंगेल है वो बेचारा डम्ब हो चुका है। डम्ब मतलब गूंगा, एकदम डम्ब मतलब अब कुछ है ही नहीं, ना पानी पीने को है, ना कुछ खाने को है, जंगल जो है एकदम वीरान पड़ा हुआ है। अब हर एक जानवर उस जंगल का, हर एक पक्षी एक एक बूंद पानी और एक एक दाने के लिए मोहताज होगा। कुछ है ही नहीं, पेड़ पूरे सूख चुके हैं। अब वो उनकी आत्माएं भटक रही होंगी उन जंगलों में दर बदर, चीखती चिल्लाती हुई, कभी पानी की खोज में, कभी भोजन की तलाश में। एंड द एंजल विल नॉट कम। यहाँ पे एंजल का मतलब है किसी उम्मीद की नई किरण। सोचो आप पानी में डूब रहे हो और कोई बचाने नहीं आ रहा है, उस वक्त आपको क्या लगता है कि काश कोई आके मुझे बचा लेता, काश कोई एंजल आ जाता, कोई एंजल, कोई परी आ जाती, काश कोई एंजल आ जाता। एंजल मतलब अच्छी आत्मा, यहाँ पे एंजल का मतलब अच्छी आत्माओं से।
काश कोई आ जाता और आकर के मुझे बचा लेता। यहाँ पे भी कवि कह रहे हैं कि वो पूरा जंगल सूख चुका है, नाइटेंगल भी डंप हो चुका है, यहाँ उस जंगल की जितनी भी आत्माएं सब भोजन की तलाश में इधर उधर चीखती चिल्लाती हुई भटक रही हैं और कोई भी एंजल नहीं आएगा बचाने के लिए। तो फिर आखिरी रास्ता क्या होगा? आखिरी रास्ता मौत होगा। फिर अंत में एक ही रास्ता दिखता है और उस रास्ते की जो मंजिल है वो मंजिल मौत होती है मेरे बच्चों। इसके अगले स्टेंजा में कवि एक उम्मीद की किरण जगाने की बात कर रहे हैं। किस प्रकार से कवि एक उम्मीद की किरण जगा रहे हैं, जरा देखिएगा कैसे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस चैप्टर का आखिरी स्टेंजा है और आपको बता दें कि इस स्टेंजा में हमारे कवि जो है वो आपको मौत के करीब ले जाएंगे और मौत के करीब ले जा करके और एक उम्मीद की किरण जगाने का इस लाइन में एक उम्मीद की किरण जगेगी। जब मैं यहाँ तक पहुँचूँगा तो आप मौत के करीब होंगे और एक उम्मीद की किरण भी जग रही होगी, लेकिन रिजल्ट एक ही होगा और वो क्या होगा? डेथ। ये रिजल्टेंट होगा। उम्मीद की किरण बुझती भी है। देखिएगा, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, whose white waterfall could blaze आशीर्वाद, travelers in their last distress, travelers in their last distress। क्या मतलब है इसका, समझिएगा थोड़ा। ट्रैवलर्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जिस दिन जन्म लेते हैं उसी दिन से ट्रैवलर हो जाते हैं, सफ़र तय करते हैं और हमारी मंजिल, ट्रैवलर्स जितने भी होते हैं उनका कोई ना कोई मंजिल होता है। वो बस में बैठ के आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? पटना जा रहे हो, ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, तो आपका एक मंजिल है, आप पटना जा रहे हो। हम जन्म लिए हैं तो हमारा भी एक मंजिल है, मैं भी एक ट्रैवलर हूँ, आप भी एक ट्रैवलर। इस पूरे पृथ्वी पे जिन जिन लोगों ने जन्म लिया है ना, वो हर इंसान एक ट्रैवलर है और ट्रैवल करके उसकी यात्रा ख़त्म कहाँ पे होती है? हर ट्रैवलर का डेस्टिनेशन होता है डेथ पॉइंट और ये यात्रा वहीं जाके ख़त्म होती है। देखिएगा कवि कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं। कोल्ड, कड़ाके की ठंड है, इम्पॉसिबल, असंभव है, अहेड, फिर भी आगे बढ़ना है। कहाँ? बच के निकल जाओगे क्या? बच के निकल जाओगे? है कोई घर, है कोई दरवाजा, है कोई बिल्डिंग जो तुमको बचा ले? पॉसिबल नहीं है। हर चीज से बच जाओगे, हर चीज से बच जाओगे। जीवन का सबसे बड़ा सच ये मृत्यु है, ये मौत है और इससे कोई नहीं बच सकता है। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस पूरे दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो तुम्हें मौत से बचा ले। ठंड है, कड़ाके की ठंड है, इम्पॉसिबल है, रास्ता जो सफ़र है वो इम्पॉसिबल, असंभव है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना है हम लोगों को, फिर भी आगे बढ़ना है, मौत के करीब जाना है। हमें पता है कि वहाँ मौत है, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना है उसी मंजिल की तरफ, वहीं जाना है हम लोगों को। फाइनल डेस्टिनेशन हमें तय करना है। हर लोगों को, आपको, जो वीडियो देख रहे हैं उनको, जो वीडियो बना रहे हैं इनको, जो हमारे कैमरामैन हैं उनको, हर लोगों को जन्म लिए हैं, ये सफ़र, आप ट्रैवलर हो गए, ये सफ़र तय करना है और आपको पता है कि वहाँ पे मृत्यु है। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद, जीवन में आने के बाद मृत्यु तक के बीच का जो सफ़र होता है ना, वो सुख और दुख से भरा होता है।
लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। बड़े बड़े पर्वतों के जो चोटियाँ होती है ना, जब इंसान, सपोज करो एक इंसान, एक ट्रैवलर है, वो सफ़र तय कर रहा है। देखो ना बुआ, कवि जो है ना, आप भाव को समझो बाबू। मैं जो बताना चाहता हूँ ना, आप बस मेरे हृदय से आप अपने हृदय को जोड़ लो, मेरे मन से अपने मन को जोड़ लो, समझ जाओगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं, हम क्या समझाना चाहते हैं। एकदम पूरे अच्छे तरीके से समझ जाओगे मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरे सोना। आप यहाँ पे देखो कि लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। ये लवली हेड वो जो फिगर्स में जो बनाते हैं, जो फिगर्स में हम लोग बनाते हैं, और वो जो पर्वतों का जो चोटियाँ, इतना सुंदर लगता है जब हम लोग स्केच बनाते हैं और पहाड़ बनाते हैं। हम लोग ये पहाड़ बनाते हैं और इधर से जब हम दिखता है कि ओ वाह, सूरज निकल रहा होता है, और इधर से दिख रहा होता है कि यह सूरज जो है वो निकल रहा होता है। जब हम लोग फिगर्स बनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन कभी आपने सोचा है, वह इंसान जो ट्रैवलर है, जो आगे बढ़ रहा है, जिसके कंधे पर 10 साल का बोझ है, जिसके कंधे पर वो अपना यहाँ से वहाँ तक का सफ़र तय करने के लिए पूरा राशन पताई सब लिया हुआ है, और वो सीधे रास्ता से जा रहा है, उसका सफ़र थोड़ा आसान होगा। और जैसे ही उसको ऊपर जाना पड़ेगा, अब वो बेचारा ऊपर बहुत कष्ट से ऊपर जाएगा। अगर रास्ता सीधा हो तो कष्ट कम होता है, और रास्ता जब पहाड़ के चोटी पे चढ़ना हो ऐसे वो रास्ता मुश्किल हो जाता है उस ट्रैवलर के लिए। सोचो, कड़ाके की ठंड हो या तपती हुई गर्मी, धूप हो, उस वैसे सिचुएशन में अगर आपको पहाड़ों पर चढ़ना हो, वो आपके लिए बहुत बड़ी बाधा होगी। कवि इन एग्जाम्पल्स से आप लोगों को यही तो बताना चाहते हैं कि जिस दिन जन्म लेते हैं हम ट्रैवलर हो जाते हैं, और हमारा जो मंजिल है मौत, वो उसका रास्ता ऐसे नहीं है, उसका रास्ता ऐसे है, यानी कि पहाड़ों के चोटियों पे। और जाना तो है, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। रो के, गा के, हंस के, डर के जाना तो है मौत के करीब, और मौत के गोद में समा जाना है। Whose white waterfall could bless। जरा सोचो मेरे बच्चों, पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तपती हुई गर्मी हो, पसीना निकल रहा हो, हम अपने रास्ते से जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, और अगर कहीं वाटरफॉल हो रहा है और उस वाटरफॉल के जरिए, हवाओं के जरिए वो पानी की फुहेरा हमारे जब शरीर को टच करता हो, ऐसा लगता हो, ऐसा महसूस होता है, उस वक्त उस ट्रैवलर को, वो जो ट्रैवलर होता है, जो सफ़र तय कर रहा होता है, उस ट्रैवलर को क्या लगता है पता है? उस ट्रैवलर को लगता है, हाय मैं बच गया, मैं जी गया। उस ट्रैवलर को यही महसूस होता है। उस ट्रैवलर को जब वो वाटरफॉल होती है और जब उनकी हवाओं के जरिए, जब उसके शरीर को वाटरफॉल की जो पानी है, जब उसको टच करता हुआ आगे निकलता है ना, सुकून मिलता है, उसको लगता है कि एक नई जिंदगी मिल गई उसको। लेकिन ये सिर्फ एहसास है मेरे बच्चों, ये सिर्फ एहसास है, जिंदगी मिलती नहीं है दोबारा। उसको महसूस होता है कि जिंदगी मिल गई। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यानी कि उसके आखिरी सफर में जब उसको इस प्रकार के चीज़ों का महसूस होता है, उसको वाटरफॉल की जो फुहेरे, जब उसको वो चीज़ महसूस होता है तो उसको लगता है कि आहा मुझे ज़िंदगी मिल गई। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सिर्फ महसूस होता है, ज़िंदगी मिलती नहीं है।
और उस क्षण भर के महसूस के बाद जब वो इंसान आगे फिर थोड़ा आगे जाता है, फिर थोड़ा आगे जाता है, वो फिर मौत के उतने ही करीब, मौत के उतने ही करीब, मौत के उतने ही करीब, और फाइनली ये मौत आ चुका है और मौत के गोद में समा जाना है। जी हाँ, हमारे W.H. ऑडेन यही तो सवाल पूछना चाहते हैं भगवान से कि अगर आप लोगों को भगवान से कभी मुलाकात हो तो भगवान से पूछना कि आखिर क्यों ये खेल खेलता है भगवान हमारे साथ। जब मौत देनी होती है तो जिंदगी क्यों देता है, जब मौत देनी होती है तो जिंदगी क्यों देता है। इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। थैंक यू वेरी मच। Smile.